तो जी। सर ये अब दूसरा अगर विषय पर हम लोग हाइड्रोजन बम की बात करें, जो राहुल गांधी ने दावा किया है, तो जो पहला वाला बम था या पहला वाला जो उन्होंने दावा किया था, उसका असर तो बिहार और बिहार के अलावा देश भर में देखा गया। तो उससे अब दूसरा अगर ये हो जाएगा तो सर फिर तो सरकार के लिए तो किरकिरी होगी सर। देखिए सरकार जो है वो ढीठ सरकार सरकार जो है वो एकदम बिल्कुल जो है वो किसी चीज का उसपे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। ये जो इनके लिए सब कुछ सत्ता ही है, तो सत्ता को बचाने के लिए वो ये लोग कुछ भी करते हैं, कराते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए मुद्दा होता, ये कांग्रेस सरकार रहती और ये मुद्दा आता, तो फिर कांग्रेस उड़ जाती। ये बीजेपी वाले इस कदर इसको लेके टूट पड़ते। लेकिन क्या है कि जब ये सरकार किसी चीज को उस ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड कैसे करती है, तो आपके ऊपर उल्टा वार करेगी इस चीज को हटाने के लिए। शायद जो नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है बिहार में, उसी का हिस्सा है। आपने पूछा है एटम बम जो पहला आया, कहाँ उसका कोई निश्चित जवाब तो अभी तक कहीं से कुछ नहीं आया। लेकिन आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वो एटम बम का प्रभाव जो है, ये लोग हर दिन एक नई बात गढ़ते हैं, नया नैरेटिव गढ़ते हैं, उल्टे कैंप में जाके हमला करते हैं रिस्पॉन्ड करने के बजाय। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि चुनाव आयोग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके बाकी जवाब तो बीजेपी के निचले नेताओं ने दिया। देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे देश के बड़े मंत्रियों ने तो इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो मुद्दे को फुस करके दूसरे तरह का मुद्दा खड़ा करके इनकी रणनीति होती है। आपकी बात ये सही है कि ये मुद्दा निश्चित रूप से हर आदमी के दिमाग में पूरे देश में गया है। इसमें कहीं से दो राय नहीं, कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन अब जनता मेरे ख्याल से कुछ सोचती है कि अब आगे क्या, इस पर आगे क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, ये मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा। और ये भी आपको देखना होगा प्रवीण जी की बिहार में आजकल खजाना एकदम बाढ़ से ज्यादा खुला हुआ है। मतलब हुँ। इस ढंग से खुला हुआ है कि तरह तरह के फ्रीबीज और तरह तरह के सब चीज बांटे जा रहे हैं, और ये गरीब प्रदेश में इसका असर निश्चित रूप से होता है। इसको हम कहें कि नहीं होता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। होता है, जब महाराष्ट्र में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, पूरे देश में राशन को लेकर के हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा। जब बिहार में हालत बेरोजगारी आदि आदि की है, तो वहां तो कुछ एक पैसे भी बहुत काम कर सकता है कि नहीं। मैं तो कहता हूं, बिल्कुल। मैं मजाक में ही कहता हूं, लेकिन ये तंज भी है कि बिहार में आप किसी को 10,000 रुपया दे दें, है ना, वो आपका हरियाणा ही ले लेते हैं, वहां पर 50 लाख देने के बराबर। आप ये समझ लीजिए। तो ये तो फर्क पड़ता है। अब बात मतलब जो आपने लास्ट पूछी, हाइड्रोजन बम। देखिए हाइड्रोजन बम का आहट तो है, इसका कंपन तो है। इसमें अब वो कब होता है, हमको लगता है अभी रणनीति के रूप में इसको अभी नहीं लाया जा रहा है। शायद वो यात्रा जब शुरू होगी, जैसा कहा जा रहा है, तो उस समय शायद ये लोग हाइड्रोजन बम जिस तथाकथित हाइड्रोजन बम लाएंगे। अब वो क्या गोल खिलाता है इसका हम तो नहीं कह सकते अभी। लेकिन निश्चित रूप से एक जनता के मन में ये सवाल तो है कि उनके उनके वोट के ऊपर प्रश्न तो वो करने लगे हैं कि भाई वोट में वाकई कुछ होता है क्या, वाकई चोरी हो जाता है क्या, वाकई इधर उधर गिन लिया जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन का जो क्लैरिफिकेशन रहा है, वो संतुष्ट करने लायक बहुत नहीं रहा है। ये बात भी सही है, क्योंकि इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हम तो बार बार एक मजाक में ही चीज कहते हैं, लेकिन मतलब उसका अर्थ होता है। यानी कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई एक कहावत है कि सीजर की पत्नी को, लुगाई को जो है, वो संदेह के घेरे से ऊपर होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना है, अपने को साफ सुथरा और स्थापित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आरोप थोड़ी है। अब गलत या सही मैं नहीं जानता, लेकिन ये आरोप तो बहुत सारे लगे हैं, चाहे वो कर्नाटक का लगा हो, चाहे वो महाराष्ट्र का लगा हो, चाहे कई तरह के और आरोप लगे हैं। और इसके बाद जो है
अब ये कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन बम लेके आएंगे। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है, हम इसको इतना ही तक छोड़ते हैं। अब काटने के तरीके ये लोग ढूंढते रहते हैं। अब एक कहा गया कि जीएसटी से होगा कुछ, दिवाली इस बार दशहरा से पहले ही आ गया देश में, तो ये खोजते रहते हैं और ये करते रहते हैं। इनका जवाबी जो कार्रवाई है या उस ढंग से न लें कि ये लोग करने में उसमें माहिर हैं। तो जवाबी कार्रवाई का आपके पास क्या जवाब है, ये बहुत कुछ तय करता है। तो ज्ञानेश कुमार या इलेक्शन कमीशन जो है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है सर, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन एडवर्स हो या फिर आम आदमी की, मेरे जैसे या हजारों करोड़ों जो देश में नागरिक जो वोट डालते हैं उनकी ओपिनियन का भी कोई फर्क पड़ना बंद हो गया? यही तो मैं कह रहा हूं तब से कि इलेक्शन कमीशन काफी दिनों तक बचते हुए उसके बाद एक रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत जब दबाव लगता है बढ़ा होगा कि कोई भारतीय जनता पार्टी ही जवाब दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी भले ही वो संसद में चर्चा न कराए, लेकिन जितने भाजपा के नेता हमसे भी टकराए वो सब तो लग रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन गए हैं। तो उसके बाद जो है चुनाव आयोग आया सामने, और चुनाव आयोग पर प्रभाव का बात ही तो मैं तो कह रहा हूं कि ये जो पूरा आरोप लग रहा है, आरोप विपक्ष वाले लगा रहे हैं कि ये भाजपा से, मतलब इनके ऊपर आरोप है कि भाजपा से ये साठगांठ करते हैं। तो बात तो ये है कि ये स्थापित हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन पूरा सफाई देगा ऐसी स्थिति में? मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ पर आके चीजें खड़ी हो गई है, विषम परिस्थिति है। हम लोग अगर उम्मीद कर रहे हैं बहुत, तो हमको नहीं लगता। आज की खबर छपी है सर टेलीग्राफ में, आपकी नजर अगर पड़ी हो तो, कि 40% 1 जून से 17 जून से लेके 7 अगस्त के बीच में बंगाल में जो लोगों ने करीब 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था नए वोट के लिए, उनमें से 40% वोट नहीं बने, रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि उनके पास कागज पूरे नहीं थे। अब ये गलतियां या ये पॉलिटिकल पार्टीज की अगर इसमें कुछ उनका कोई साजिश रही होगी फर्जी वोट बनाने की, तो ये बिहार में तो नहीं हो सकता है, केवल बंगाल में ही हो सकता है। ये भी कितनी हैरानी की बात है। देखिए, अब बंगाल के बारे में मुझे स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन देखिए राजनीतिक दल है, वहां भी एक सत्ता है ना, वहां भी एक सत्ता है। अब वो सत्ता जो है ममता बनर्जी का की सत्ता वहां क्या कर रही है, क्योंकि अब उसमें क्या हो रहा है बिना तथ्य जाने तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन जब अगर देखिए सब चीज विचारिकता वैचारिकता के ऊपर है, उसूल के ऊपर है, प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि अगर हम इस बात को जो लोकतंत्र में अगर जो उसूल है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर उसी में विश्वास डोल रहा है और सिर्फ सत्ता की पॉलिटिक्स, कुर्सी की पॉलिटिक्स होने लग जाए, तो फिर ये तो एक दिक्कत वाली बात तो है।